Hello everyone, this is Karan, your chemistry educator, and I welcome all of you to my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स के अगले लेक्चर को। आज हम करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। हमारा एल्कीन्स चल रहा था, एल्कीन्स, और हमने लास्ट क्लास में मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में स्टडी किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, इसी को खराश परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, उनको विजिट करो। और धर्मेश सर आपका नेम रिएक्शंस करा रहे हैं, उसमें वो PYQs भी करा रहे हैं, मैकेनिज्म भी करवा रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ कुछ रिएजेंट्स भी एक्सप्लेन करते चलेंगे और वो बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर करते चलेंगे। तो बहुत कुछ उससे आपका क्लियर हो जाएगा। वो भी वीडियोस आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं वीडियो में। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी वीडियोस देखता है ना कुछ बहुत मतलब अच्छा सीख कर जाता है, अच्छा सीख कर जाता है, क्योंकि हर चीज में मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली चलूंगा, बेसिक से चलूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स के इस लेक्चर को। सो लास्ट क्लास में हमने मार्कोनिकॉव्स रूल देखा था। हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में स्टडी किया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं भाई। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो फटाक से बता दो मेरे को कि यह अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। तो बोलोगे हाँ भाई, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे? मैंने बोला था ए देखो बी देखो, इनको ऐसे स्क्वायर कर लो, रेक्टेंगल। ए पे भी दो हाइड्रोजन, बी पे भी दो हाइड्रोजन। अब मान लो ये मैंने लिया प्रोपीन, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो कि प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, मान लो HBr ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, HBr या HCl कुछ भी, तो क्या होगा? मैंने बोला था ए है, ये बी है, तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो भाई नेगेटिव ढूंढो, इसमें कौन है भाई? प्लस है, माइनस है, तो कहाँ पे जाएगा? Br जाएगा ए वाले पॉइंट पे। तो ये कैसा बनेगा भाई? CH3CH, BrCH3। तो ये कैसा बन गया यार हमारा? मेजर प्रोडक्ट बन गया। 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसा बन गया हमारा? मेजर प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आई एकदम बढ़िया से। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट से खेलते हैं, थोड़ा ट्विस्ट, ठीक है। अब हमारे पास आएगा खराश पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? खराश, या स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे स्पेलिंग का ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने बैठा हूँ, इंग्लिश पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। खराश पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं यार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में तो सिंपल आ गया होगा, जो अब तक मार्कोनिकॉफ में कर रहे थे उसका उल्टा करना है, बट किस प्रेजेंस में करना है, मैकेनिज्म क्या होगी, डायरेक्ट्रिक क्या होगी, और कन्वर्जन कैसे आ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं यार इस लेक्चर में, ध्यान से देखो। खराश पर ऑक्साइड इफेक्ट में एक टर्म आ रहा है यार, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, व्हाट इज योर पर ऑक्साइड? यार पर ऑक्साइड कोई भी वो कंपाउंड होता है जिसमें O सिंगल बॉन्ड O आपकी लिंकेज होती है, O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। O सिंगल बॉन्ड O को क्या कहते हैं यार? पर ऑक्साइड कहते हैं। आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हो। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा, ये है ना, H2O2 बोलते हैं इसको, H2O2, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होता है, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ R2O2 जनरल, मतलब मैंने H की जगह पे कुछ जनरल लगा दिया, ROOR ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, इसको लिखते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या लिखते हैं? बेंजोइल पर ऑक्साइड। कुछ नहीं देखना है, आपने देखा कि कुछ इस तरीके से लिखकर आएगा, बस R2O2 के फॉर्म में आएगा। आप समझ गए कि हमारा इसमें पर ऑक्साइड इफेक्ट लगना है। बट अभी रुको, कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है। समझ में आना, पहले समझ में आ रही है कि पर ऑक्साइड आपको दिया रहेगा, आपको पर ऑक्साइड दिया रहेगा, और दिस इज ओनली वैलिड इन HBr। किसमें वैलिड है? एडिशन ऑफ HBr, खाली HBr में वैलिड है। HCl में मैं पूछूं, नहीं होगा। HI में मैं पूछूं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन हम अभी आगे देख रहे होंगे। पहली चीज, आपको रिएजेंट क्या दिया होगा? कोई पेरोक्साइड दिया होगा, और आपको वैलिड क्या है, किसमें लगेगा? HBr में वैलिड होगा। अगर आप खाली HBr ऐड कर रहे हो एल्कीन में, तो ही ये रूल लगेगा, और किसी में रूल नहीं लगेगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बता दो फटाक से, एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त। चले आगे, चलो भाई चलते हैं, देखना। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म कौन सी इन्वॉल्व है? इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कैसे बनता था, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो होमोलिटिक फिजन से बनता है। किससे बनता है भाई? होमोलिटिक फिजन से बनता है। मैंने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में भी ये रिएक्शन सिखाई थी आपको। जैसे कि मान लो Cl रेडिकल Cl Cl है। अब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो क्या बन गया? Cl प्लस Cl। ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्री रेडिकल। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल। समझ में आई बात? अब फ्री रेडिकल कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं यार। अगर आपके पास एक मैट्रिक लिख रहा हूं, या फिर हैशटैग केडी शॉर्टकट, हैशटैग केडी शॉर्टकट। अगर कभी आपके पास हेल्पर हो, क्या हो? हेल्पर। हेल्पर। अब सर बोलोगे आप, ये हेल्पर क्या होता है? हीट। ई से इलेक्ट्रिक आर्क, एल से लाइट, और पी से मैं ऑलरेडी बोल दे रहा हूं, पी से मैं बोल रहा हूं पेरोक्साइड। पी से बोल रहा हूं पेरोक्साइड। या फिर कोई खुद ही एक रेडिकल आ जाए, कोई खुद ही एक रेडिकल आ जाए। इसमें से आपको कुछ भी अगर एरो के ऊपर लिखा मिला, मतलब उसमें रेडिकल बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने बोला इसमें हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, और इसमें हमारा मतलब हमारा रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। बाद में जिनको मैकेनिज्म सीखना है वो मतलब मैकेनिज्म देखते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सबके लिए है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको मैकेनिज्म सीखना पसंद नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है भाई, मैंने एक क्वेश्चन दिया। मैंने एक केस में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, और एक केस में मैं लिख रहा हूं। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया, मान लो मान लो मैंने लिख दिया R2O2। कोई भी पेरोक्साइड लिख दी मैंने, जनरल। जनरल लिख दिया, ठीक है, समझना। जनरल। क्या होगा? ये देखा आपने, आपने समझा ये क्या है भाई? पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड और क्या ऐड कर रहे हैं भाई? HBr। मेरी क्लास याद कर लेना भाई, अगर पर ऑक्साइड हो और HBr हो, और ये हमारा कैसा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो क्या लगेगा भाई? इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा? एंटी। अब क्या करना है? मार्कोनिकॉफ का उल्टा। पहले देखो ये था प्लस, ये था माइनस। हम पहले मार्कोनिकॉफ में क्या करते थे? नेगेटिव को वहां भेजते थे जिस उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है। अब एंटी में हम उल्टा करेंगे, हम ब्रोमीन को उस पे भेजेंगे जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब अब ये कहाँ जाएगा? बी वाले पे जाएगा, और एच उसके बगल वाले पे। तो अब क्या मेजर बना? ये बन गया मेजर 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ रही है डिफरेंस? देख रहे हो तुम डिफरेंस? डिफरेंस अगर मैं यही चीज इस पे लिखता, मैं सिर्फ HBr लिखता, तो क्या बनेगा? तो क्या होगा? अब Br वाला इस पे चला जाएगा, मतलब ऐसा बन गया, मतलब ये मेजर बन गया। तो डिफरेंस देख रहे हो क्या हो रहा है? समझ में आया? एंटी मार्कनी कफ में मार्कनी कफ का उल्टा करते हैं, बस ये याद रखना। कंडीशंस क्या है? HBr होगा, पेरोक्साइड होगा, या फिर कोई भी रेडिकल वाली कंडीशन होगी, और आपका ये मेजर बन रहा होगा जिसपे मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, उस पे जाएगा। कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, सिर्फ मार्कोनी कफ याद कर लो यार, उसका उल्टा कर देना बस। मार्कोनी कफ याद कर लो, उसका उल्टा कर देना भाई। समझ में आ रही है बात? मैकेनिज्म कौन सी है? फ्री रेडिकल। ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिटिक फिजन से बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है। फ्री रेडिकल कैसा होता है? फ्री रेडिकल भाई होता है आपका, मान लो कोई भी रेडिकल है, वो वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और ये कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। भाई सबको पूरा करने के लिए ना 8 चाहिए ना, 8 ऑक्टेट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आया? अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मैकेनिज्म पे हम आएंगे, बट पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे।
ठीक है भाई, फटाक से 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 HBr एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। आपने देखा कि भाई रिएजेंट में प्लस और माइनस है, तो हम क्या चेक करेंगे पहले, एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। भाई हमने ऐसा करा, एक रेक्टेंगल बनाया, इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, तो एल्कीन कैसी हो गई, सिमेट्रिकल। इसका मतलब हमें कोई भी फलाना ढिंकाना रूल नहीं लगाना है, चुपचाप एक पे जगह पे H लगा दो, एक जगह पे Br लगा दो। समझ में आई बात? तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर मैं उल्टा करता तो क्या होता। भाई तुम करो, तुम्हारा प्रोडक्ट वो सेम ही बनने वाला है, तुम उसका IUPAC नेमिंग करके देख लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ऊपर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है यार, ये तो याद ही होना चाहिए था अब तक कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्लस है, नेगेटिव है, R2O2 दिया है, पर ऑक्साइड दिया है, तो क्या मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दूं? नहीं, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगेगा। जिसने जिसने भी यार एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया ना यार, काटा मार लो तुरंत, काटा दो, मतलब तुरंत काट दो क्वेश्चन को और नेगेटिव लिख दो अपना कमेंट सेक्शन में। समझ में आ रही है बात? यार अभी मैंने बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था भाई HBr में लगता है, HCl में नहीं लगता। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ रही है बात? अभी रीजन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, चिंता मत करो। तो ये नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव वाला वहां चला जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ए वाले पे चला जाएगा। ठीक है, ए वाले पे, इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब नीचे आ जाओ भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। भाई देखो, एच न्यू मैंने अभी सिखाया, हेल्पर, हेल्पर लाइट क्या क्या होता है, एच न्यू होती है लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल बनेगा, फिर से सेम कहानी होने वाली है। सॉरी, अब यहाँ पे HBr ही ऐड किया गया है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगने वाला है। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, या फिर खराश पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खराश पेरोक्साइड इफेक्ट। समझ में आया बात? बढ़िया से एकदम। अब एक और चीज, अब पहली बात आपका एक क्वेश्चन मैं डाउट दूर कर देता हूँ कि HCl और HI क्यों नहीं। भाई देखो, ऐसा माना जाता है और ऐसा लिखा भी गया है कि HCl की बॉन्ड जो इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जल्दी रेडिकल बन नहीं पाते। और अगर मैं HI की बात करूं तो बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है, और अगर आई रेडिकल बनता है ना, वो तुरंत ही आई रेडिकल के साथ कंबाइन करके I2 बना देता है। तो HCl क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रांग है। HI क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत वीक है, और आई रेडिकल दोनों कंबाइन करके, मतलब आई रेडिकल मिलेगा ना यहाँ से हमको, H रेडिकल और आई रेडिकल मिलके I2 बना देता है, इसलिए हम इसको यूज, इसलिए ये एंटी मार्कनी का फला नहीं देते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? अब एक और चीज बताता हूँ, मैकेनिज्म पे चलते हैं, मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्योंकि मेरा काम तो पूरा समझाना है भाई, जिसको आप पेपर में निकालने का मतलब था उसका काम तो यहाँ तक भी चल जाएगा, बट आगे मैं कुछ और रिएक्शंस कराने वाला हूँ, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं यार। देखो पहले मैं एक चीज सिखाता हूँ, रेडिकल की स्टेबिलिटी। मैंने बोला कि रेडिकल कैसा होता है भाई, रेडिकल कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और दे दो भाई, भर भर के दे दो। वो नहीं होता जैसे जो पैसा ही पैसा होगा, तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको दे दो। तो अगर मैं बोलूं मैं कुछ ऐसा लगा दूं, मतलब 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 2 डिग्री से ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 1 डिग्री से ज्यादा होगी। और इसकी क्या होगी, मिथाइल से ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आप CH3 लगाते चले जाओगे, उतना प्लस आई और प्लस एच के वजह, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंसान है, स्पीशीज है, सॉरी नॉट इंसान ऑब्वियसली, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। बढ़िया। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है भाई,
हमारे पास क्या है भाई, प्रोपीन है। क्या है भाई, हमारे पास प्रोपीन है। बात समझ में आया। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है HBr। हमारे पास क्या है, R2O2। R2, मैंने कहा मैकेनिज्म देख रहे हैं अब हम, और सबसे पहले मैंने बोला कि भाई हमारे पास जब भी R2O2 होगा, ऐसा हो गया, मैंने कहा था कि परऑक्साइड है तो क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि OO का बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहता है तू रख ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूँ, दोनों ऑक्सीजन आपस में बंटवारा करके ऐसे बना देते हैं RO रेडिकल, जो कि है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये RO रेडिकल चलेगा, ये HBr के पास जाएगा, ये जाएगा HBr के पास। ये कहेगा भाई मुझे तू अपना H दे दे और तू Br रेडिकल रख ले। तो भाई ROH बन गया और Br रेडिकल बन गया, Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल भागेगा और एल्कीन के पास जाके अटैक करेगा। अब ये Br रेडिकल भागेगा और एल्कीन के पास जाके अटैक करेगा। Br रेडिकल भागा 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 भागा, एल्कीन के पास गया। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, ए और बी। या तो वो ए वाले कार्बन के साथ जुड़े, या तो वो बी वाले कार्बन के साथ जुड़े। अब मान लो मैंने ए वाले कार्बन के साथ जुड़ाया उसको, मान लो मैंने ए वाले कार्बन के साथ जुड़ाया उसको। अब मान लो मैंने बी वाले कार्बन के साथ जुड़ाया उसको। ठीक है, मान लो मैंने बी वाले कार्बन के साथ जुड़ाया। अब अगर अगर वो ए पे जुड़ेगा, अगर वो ए पे जुड़ेगा, तो भाई रेडिकल किस पे आएगा, रेडिकल किस पे आएगा, बी वाले कार्बन पे। अगर वो बी पे जुड़ेगा तो रेडिकल किस पे आएगा भाई, ए वाले कार्बन पे। अभी मैंने आपको बोला कि रेडिकल कौन सा स्टेबल है। देखो भाई ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री। तो कौन सा स्टेबल हुआ भाई, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और फिर ये हाइड्रोजन ले लेगा, फिर ये हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा भाई, आपका यही वाला प्रोडक्ट बना लेगा जो मैं अब तक सिखाता हुआ आ रहा था। जिसको मैकेनिज्म नहीं करनी मत करो, बट मैंने सिखा दिया है भाई कि अगर आपके पास HBr दिया होगा, आप देखोगे कि पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे और मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर दोगे। बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई बता दूंगी। अब थोड़े से देख लेते हैं कन्वर्जन किस तरीके से करवाएगा, कन्वर्जन किस तरीके से करवाएगा। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बोला, अब मैंने आपको बोला कि 1 क्लोरोप्रोपेन से, एक सेकंड रुकना, सॉरी, लेट मी चेंज इट, लेट मी चेंज इट। मान लो मैंने बोला, मान लो मैंने बोला 1 ब्रोमोप्रोपेन से, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन जाओ, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन जाओ। मैं उल्टा भी बोल सकता था, बिल्कुल भैया पॉसिबल है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन जाओ, बिल्कुल पॉसिबल है यार। पहला देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाया करो। 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब कुछ इस तरीके का हो गया। भाई 3 कार्बन थे, पहले पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। कहाँ जाना है भाई, 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब सेकेंड वाले पे ब्रोमीन लगा दो। इसको आप करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको भी यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। आप पहले यहाँ से बनाओगे एल्कीन, क्या बनाओगे, एल्कीन। और ये मैंने आपको सिखा रखा था कि आप कैसे बनाते हो, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे जाते हैं भाई, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से। कैसे जाते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से। क्या लेंगे, अल्कोहलिक KOH। समझ में आई बात की नहीं आई मुझे बता दो भाई, बढ़िया से एकदम मस्त। देखना क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रोमीन हटेगा और इसके बगल वाले कार्बन से एक H हट जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। याद करो भाई, क्या बन गया, प्रोपीन। प्रोपीन से आपको जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। अब आपने ध्यान दिया कि ये था ए, ये था बी, और यहाँ पे भी देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है उस पे एक ही हाइड्रोजन है, मतलब कम वाले पे गया है नेगेटिव वाला। मतलब ये सीधे सीधे HBr का आप ऐड कर दो। ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल है, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। समझ में आई बात। इधर चलो नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका मतलब कुछ इस तरीके से था। आपने क्या किया, फिर से आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया, क्योंकि एल्कीन तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर से ऐसे ही हुआ। अब आपने देखा
कि आपको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब आपको जिस पे ब्रोमीन जुड़ी है उस पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा वाले पे नेगेटिव वाला पार्ट गया है। तो आपने लिखा HBr, आपने लिख दिया R2O2, क्या लिख दिया R2O2, तो आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए स्टे